तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिड वीक सेशन है और कल के जिस तरह से क्यूज ग्लोबल बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं वो तो डेफिनेटली कमजोरी के संकेत ही इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी हमारे स्तर पर बहुत ज़्यादा गिरावट का रुझान अभी यहाँ पर नहीं आता हुआ नजर आ रहा है और 20-22 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो मूड माहौल है ग्लोबल स्तरों से वो थोड़े से कमजोरी के संकेत दिखा रहे हैं। इनफैक्ट खासकर नैस्डैक की अगर आप बात करें तो 530-540 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर ये बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली आप नैस्डैक देखिए, ऑलमोस्ट 2.5% तक की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है और इसकी मेन वजह बन रही है 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो ऑलमोस्ट 1.9% तक अब जाती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इससे जो संकेत बन रहे हैं, खासकर अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर तो गिरावट रही थी, साथ ही यूरोपियन बाजारों की तरफ भी आप नजर डालें तो वहां पर भी गिरावट का रुझान साफ तौर पर आपको कल के सत्र में बनता हुआ नजर आएगा। जहां पर आप देखिए जर्मनी का जो इंडेक्स है 1% तक लुढ़कता हुआ नजर आया, साथ ही फ्रांस के भी इंडेक्सेस जो है यहां पर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सी गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों में जैसा कि मैं हेडलाइंस में भी आपको बता रहा था कि जो निकाई है वहां पर आप देखिए 540 अंकों का डीप कट यानी कि लगभग 2% की गिरावट जो है हमें निकाई में आती हुई नजर आ रही है। तो जो क्यूज है ग्लोबल क्यूज खासकर वहां से तो अभी फिलहाल कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, पर किस तरह से भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए नजर आते हैं ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल आखिरी 1-1.5 घंटे में हमने देखा कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट जो है बढ़ती हुई वापस से नजर आई थी जब अनिल जी ने आपको हाईलाइट किया था अपनी स्ट्रेटेजी में। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज बाजारों का रुझान देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ग्लोबल क्यूज के बीच। तो वरुण से जानते हैं कि वो किस तरह से ग्लोबल क्यूज रीड कर रहे हैं और क्या है आज की उनकी रणनीति। वरुण। डेफिनेटली कुशल, तो हम पिछले 3 दिनों से आपसे लगातार यही कह रहे हैं, इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि मार्केट की जो रैली है उसको रिस्ट्रिक्ट होना है और वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है और देखिए लगातार हमें गिरावट जो है वो मार्केट्स में देखने मिल रही है। आज भी सिंगापुर निफ्टी जो दर्शा रहा है वो यही है कि लाल निशान में आप शायद कारोबार करेंगे, लेकिन जितनी गिरावट होनी थी ना, एटलीस्ट कल जो यूएस के मार्केट गिरे हैं उसको हम पचा चुके हैं। अब आज देखना होगा कि दिन भर में नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स किस तरह का मूवमेंट दिखाते हैं। अगर आज फर्दर गिरावट आई तो फिर हमारे मार्केट गिरेंगे और अगर नास्डैक और डाउ फ्यूचर्स में गिरावट नहीं आई तो शायद हो सकता है कि आपको एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले, क्योंकि 18,300 के आसपास से जो हम लगातार गिरते आ रहे हैं 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। एक चीज़ जो मुझे लगातार सता रही है, जो कि मैं हमेशा हाईलाइट कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, वो है एफआईआर की लगातार बिकवाली। 5 दिन में 6,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है एफआईआर कर चुके हैं। ये एक दिक्कत की बात है। तो एफआईआर फेवरेट स्टॉक जो है वहाँ पे आपको थोड़ा कॉशन रहना पड़ेगा। निफ्टी नो डाउट, बैंक निफ्टी शायद प्रेशर में रह सकते हैं। स्टॉक सर्टिफिकेट एक्शन जरूर होगा, हम आपको पक्का बताएंगे। डेफिनेटली इन सब क्यूज के बीच किस तरह से बाजारों में ट्रेड करना चाहिए वो तो हम जानेंगे ही अनिल सर से, पर उसके पहले जो हम 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते हैं इस शो में उसकी शुरुआत कर लेते हैं। और कैश सेगमेंट से सबसे पहला कॉल जो मेरी तरफ से आ रहा है वो है टाटा ईएलएक्सआई का। अब देखिए नंबर्स के लिहाज से वरुण काफी दमदार सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मुनाफा करीबन 21% बढ़ता हुआ नजर आया। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये सारे के सारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स हैं। इनफैक्ट सभी आईटी कंपनियों के हम क्यू बेसिस पर ही जज करते हैं इनके आंकड़ों को। और आप मार्जिन देखिए 28.5% थे, इस बारी 31% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहां पर टाटा ईएलएक्सआई जैसे स्टॉक्स में आपको आज नजर बनाकर रखनी चाहिए। अच्छी तेजी का कैंडिडेट ये आज अपने नतीजों के दम पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 6570 6376 की प्राइसिंग है, यहां पर खरीदारी करनी है और 6300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा पिक है कैश सेगमेंट का? देखिए मेरे तरफ से पिक है ऑयल इंडिया। हालांकि देखिए कुशल, उस लेवल का कन्विक्शन जो है ना वो ऑयल इंडिया पे आज है नहीं, लेकिन हाँ नो डाउट क्योंकि कच्चा तेल $89 के आसपास पहुंच चुका है, इसके लिए मैंने सोचा कि इससे शुरुआत करनी चाहिए। और हो सकता है कि आज यहाँ तेजी हो, इसके लिए 230 के लेवल दिए, लेकिन स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना है आपको 220 का। देखिए कच्चा तेल तो कल भी 7 साल की ऊंचाई पे था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ऑयल एंड गैस कंपनीज में गिरावट हुई है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब ये इसलिए हुआ है कि कच्चा तेल अगर बढ़ता है तो माना जाता है कि ऑयल एंड गैस कंपनियों को फायदा होता है, लेकिन साथ साथ याद रखिएगा आपका रुपये भी वीक होता है, क्योंकि आपके यहाँ तो आप इंपोर्ट करते हो पूरा का पूरा कच्चा तेल, और अगर इंपोर्ट करते हो रुपये वीक हो रहा है तो कंपनी को फायदा ज़्यादा होना है नहीं, ये आप याद रखिएगा। लेकिन नो डाउट अगर मूड माहौल सेंटिमेंट थोड़ा भी आज सुधरा तो हो सकता है कि माफ कीजिएगा ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने मिले। इसके लिए ट्रेड कीजिएगा 230 के लेवल के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको काफी स्ट्रिक्ट रखना है 220 का। इसके लिए मैंने इस बार कैश में लिया है, फ्यूचर और ऑप्शन में कोई स्टॉक नहीं लिया है।
इसलिए लेकिन फ्यूचर में जो स्टॉक मैंने लिया है वो है बजाज फाइनेंस का। नतीजे आए हैं, नतीजे बेहतरीन है इस कंपनी के। काफ़ी हद तक कंपनी का जो कारोबार है वो प्री कोविड लेवल पे आप पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको याद होगा बजाज फाइनेंस की किस तरह से पिटाई हुई थी कोविड के टाइम पे, जब इनका बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हुआ था। अब देखिए एनआईए में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी है, मुनाफा 85% बढ़ा है। 1800 करोड़ का अनुमान था लेकिन करीब 2100 करोड़ के आसपास आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ चुके हैं, ग्रॉस एनपीएस कम हो चुके हैं। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर है। ब्रोकरेज हाउसेस प्राइस टारगेट बढ़ा भी रहे हैं। तो 8000 के लेवल के लिए आज आपको ट्रेड करना है। 7690 का आपको इस काउंटर में एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, तो फ्यूचर्स में बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं उस पर आपको नजर रखनी है। और यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने चुना है बंधन बैंक, पर यहाँ पर खरीदारी की जगह बिकवाली की राय है। कल जिस तरह से बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा फॉल आखिरी 1-1.5 घंटे में आता हुआ नजर आया था, और चार्ट स्ट्रक्चर जो है बंधन बैंक का काफ़ी ज़्यादा कमजोरी का इंडिकेशंस लगा रहा है। और मुझे लग रहा है इस वजह से कहीं ना कहीं आपको बिकवाली जो है आज इस काउंटर में करके चलनी चाहिए। हाई बीटा काउंटर है, बिकवाली करके चलिए। 285 के टारगेट के लिए 299 आपका जो है स्टॉप लॉस बनेगा। अगला जो कैटेगरी हमारी ऑप्शंस की, और यहाँ पर जो मैंने स्टॉक चुना है वरुण ने तो आपको ऑयल इंडिया बता दिया, पर मेरी तरफ से है ओएनजीसी, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। 165 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 2 रुपए की मात्र इसकी प्राइसिंग है। 5 रुपए का टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। कच्चा तेल आप देखिए कल भी 2.5% तेज होता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट 88-89 के लेवल्स पर अब ये आ रहे हैं। 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इस ऑप्शन में, ओएनजीसी के ऑप्शन में आपको खरीदारी करने की राय है। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है ऑप्शन पे? टाटा मोटर्स 510 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने इस काउंटर में अपना हिस्सा जो है वो बढ़ा दिया है। 1.11% से बढ़ा के 1.18% किया है और आज से कंपनी गाड़ियों के दाम भी बढ़ाने वाली है। 510 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 16 रुपए के आसपास के लग देखने मिलेंगे। 11 रुपए के आसपास आप इस कंपनी पे एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो चलिए, ऑप्शंस के कॉल तो हो चुके हैं लेकिन आगे टेक्निकल, फंडा, इन्वेस्टमेंट, काफी सारे और कॉल बचे हैं। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से वरुण ने क्या चुना है उनसे जानते हैं सबसे पहले। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली की सलाह है। टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहा है। कल भी करीब 6-7% के आसपास की गिरावट आई थी। और याद रखिएगा एफआईआर फेवरेट काउंटर भी है ये, तो अगर यहाँ से एफआईआर से बिकवाली की तो इस काउंटर में गिरावट आएगी और मार्केट में गिरावट आई तो ये काउंटर सबसे पहले गिरेगा। 4500 के लेवल के बिकवाली कीजिएगा। 4670 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर है। बिल्कुल, तो अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट स्ट्रक्चर लगातार वीक लग रहा है, और यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने चुना है इंडिया मार्ट इंटरमेश को शॉर्ट करने की राय। आप देखिए जस्ट डायल के कल के सत्र में नंबर्स आते हुए दिखे थे और नंबर्स बेहद कमजोर थे। कामकाजी मुनाफे में 86% तक की गिरावट है और मार्जिन ऑलमोस्ट 22-23% से 3% होती हुई नजर आई। और कल भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2-2.5% की गिरावट इस काउंटर में थी। तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पर और फर्दर बनता हुआ दिख सकता है। 6320 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए और 6580 हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से नजारा टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट पूरा का पूरा गेमिंग स्पेस पर आज आपको फोकस रखना है, क्योंकि कल देर शाम माइक्रोसॉफ्ट ने एक डील अनाउंस की है। इनफैक्ट यूएस में अगर आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट प्राइस, इनफैक्ट हाईएस्ट एवर डील होती हुई दिखी है जो कोई यूएस टेक कंपनी ने किसी और कंपनी के अधिग्रहण में लगाई हो। $69 बिलियन में ये डील होती हुई दिख रही है। और ये एक्टिविजन ब्लिजर्ड को इन्होंने एक्वायर किया है, जो कि मोबाइल गेमिंग में जो है आप देखिए पर्टिकुलरली कैंडी क्रश और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे जो है गेम्स इन्होंने बनाए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का रुझान मोबाइल गेमिंग पर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस डील के बाद नजारा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर फोकस रखना है। मैं ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से आपको बता भी दूं कि इस स्टॉक में मेरा निजी निवेश भी है, तो यहाँ पर उस हिसाब से आपको जो है इस खबर के दम पर आज ट्रेड करके चल सकते हैं। तो 2440 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, पर 2320 रुपए का आज आपको स्टॉप लॉस रखना है। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है फंडा पिक? देखिए, फंडा पिक है डेल्टा कॉर्प, जिसकी स्टोरी आपने बताई कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो गेम कंपनी को एक्वायर किया है, तो नो डाउट जाहिर सी बात है कि कुशल गेमिंग कंपनी उन्होंने वीडियो गेम की खरीदी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पूरा इम्पैक्ट जो है अक्रॉस गेमिंग सेक्टर आपको देखने मिलेगा। इसलिए डेल्टा कॉर्प यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चाहे तो अच्छे खासे अपमूव आपको देखने मिलेंगे। 294 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 276 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी काउंटर में रखना है। अगला है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक है वेसुवियस इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, अच्छे लेवल्स पे उपलब्ध है। इसके अलावा वेसुवियस इंडिया अगर आप देखेंगे तो रिफ्रैक्टरीज का काम जो है वो ये कंपनी करती है। इस कारोबार में एक कंपनी है। इसके अलावा कंपनी काफ़ी सारी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, मेल्टिंग कंपनी जो है, DRI प्लांट, आयरन पैलेट प्लांट्स, इनको केटर करते हैं। तो अपने आप में जो कंपनी का कारोबार है वो काफ़ी अच्छा है। और यूके की जो वेसुवियस है इस कंपनी में करीब 65.6% के आसपास या 50 से 55% के आसपास का हिस्सा रखती है।
पिछले कुछ समय में नतीजे भी अच्छे आए हैं, जो लेवल्स पे मिल रहा है वो लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पैरामीटर्स है जिसके चलते आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, अगले 4 से 6 महीनों में 1400 के आसपास के लेवल काउंटर जो है वो आपको दिखा सकता है, तो यहाँ पे आपकी खासी जोड़नी चाहिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से विजुवियस इंडिया पर आपको फोकस रखना है और यहाँ पर मेरा जो कॉल है आज के लिए वो है हीरो मोटोकॉर्प पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। अगले एक साल में 3500 रुपये के लक्ष्य आपको हासिल होते हुए दिख सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको फ्यूचर्स कैटेगरी में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, पर अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों में खासकर ईवी को लेकर इनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हुई दिख रही है। इसके पहले 420 करोड़ का निवेश एथर एनर्जी में इन्होंने किया था और इस बारी फिर से ताइवान की कंपनी जो गोगोरो है, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी जिसके साथ लास्ट अप्रैल में इन्होंने टाई अप किया था हीरो मोटोकॉर्प ने, फर्दर इन्वेस्टमेंट ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगले एक साल में 3500 रुपये के टारगेट जो है आपको हीरो मोटोकॉर्प में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड है बजाज फिनसर्व का स्टॉक। आप देखिए ये बजाज फाइनेंस के जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं, तो वरुण ने तो बजाज फाइनेंस चुना और मैंने बजाज फिनसर्व जो कि प्रमोटर है बजाज फिनसर्व इनफैक्ट फाइनेंस का। आप देखिए यहाँ पर करीबन बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट 52.5% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व की है। तो मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस का जिस तरह से मूव आएगा, बजाज फिनसर्व भी इक्वली तेज रह सकता है। 18,700 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 17,970 लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। वरुण, खबरों के दम पर कौन सा स्टॉक है? डीसीएम श्रीराम नतीजे आए, नतीजे काफी बेहतर है। रेवेन्यू 29%, मुनाफा 38% बढ़ा है और मार्जिन 18.7% से बढ़ के 21% पे आए हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग नतीजों के चलते यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 1050 के लक्ष्य के लिए 995 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए खबरों के तब तक तो हम पहुंच चुके हैं, आगे माई चॉइस की कैटेगरी बची है। बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और माई चॉइस में वरुण मैं आपको बता दूं मेरे 3 चॉइस है। इसमें पहला जो कॉल है वो बिकवाली का है, जहां पर LTTS एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 4.2% आई है, हमारा अनुमान 5% का था और साथ ही गाइडेंस में हम अपग्रेड एक्सपेक्ट करके चल रहे थे जो आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बिकवाली आज के सत्र में करके चलनी चाहिए। नैस्डैक भी आप देखिए 2.6% गिरता हुआ कल के सत्र में नजर आया है। 5258 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, 5475 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा कॉल है बायोकॉन पर, जहां पर खरीदारी करने की राय है। डिफेंस स्पेस का फार्मा काउंटर है, यहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आती हुई दिख रही है और यहां पर उन्होंने अपग्रेड किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ इक्वल वेट से, और टारगेट जो है 371 से बढ़ाकर 465 कर दिया। 350 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 360 रुपए के लिए आपको यहाँ पर टारगेट बनाना है अपना, पर 344 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है भारतीय एयरटेल पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। फंडामेंटली स्टोरी बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह से यहाँ पर जो ट्राई के नवंबर डेटा आते हुए दिखे है उसमें भी भारतीय एयरटेल ने लगभग 13 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। तो डेफिनेटली इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर है। 735 रुपए का लक्ष्य रखिए, 705 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वरुण, आपकी तरफ से कौन से हैं माई चॉइस के पिक्स? माई चॉइस में 2 खरीदारी के, एक बिकवाली का कॉल है। खरीदारी का कॉल है हाईटेक गियर्स, यहाँ पे नजर रखिएगा। पिछले कुछ देर से बेहतरीन मोमेंटम में ये ऑटो एंसरी काउंटर है और हीरो मोटो को जिसको आपने बेस्ट पिक चुना है उसका टॉप सप्लायर भी है। तो यहाँ पे नजर रखिएगा 299 के लेवल्स के लिए 282 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला है BF यूटिलिटीज, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। जो हमने आपको बजट के लेकर खबर दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, उसके चलते आज स्टॉक में तेजी होगी। 440 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 410 का स्टॉप लॉस रखना है। और एक बिकवाली का कॉल वेदांता में है, यहाँ पे आज थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। लगातार 355 के लेवल से काउंटर गिरते जा रहा है, अब 322 के आसपास आ चुका है। थोड़ा और प्रेशर हो सकता है, 315 310 तक एक काउंटर जाएगा, लेकिन जब वहां जाएगा ना तो उन लेवल्स पे आपको खरीदारी करना है। तो अभी इन लेवल पे बिकवाली कीजिएगा, नीचे के लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं आप चाहिए तो 310 315 के आसपास के लेवल के लिए यहाँ बिकवाली करके चलेगा। तो चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में चुना है। सबसे पहले कैश का काउंटर है ऑयल इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में बजाज फाइनेंस में खरीदारी करना है। जो नतीजे इस कंपनी के आए हैं काफी बेहतर है, उसके चलते खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शन में टाटा मोटर्स का 510 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। राकेश झुंझुनवाला जी ने अपना हिस्सा बढ़ाया, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली अपोलो हॉस्पिटल कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली डेल्टा कॉप अच्छा लगता है। निवेश करना है वेस्टर्न इंडिया में, अगले 4 से 6 महीनों में 1400 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरों में डीसीएम श्रीराम है, नतीजे काफी बेहतर है, उसके चलते खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में हाईटेक गियर्स और BF यूटिलिटीज में करनी है खरीदारी, और एक स्टॉक जिसमें करनी है बिकवाली वो है वेदांता। यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं, टेक्निकली थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है बजाज फाइनेंस। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। नंबर्स कंपनी के काफी बेहतर है, ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं। इन नंबर्स का इंपैक्ट देखने मिलेगा। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपडेट भी आया है, 8000 के लेवल के लिए आपको करना है यहाँ पे खरीदारी।
चलिए कैश स्पेस से टाटा एलेक्साई पर फोकस रखिए, दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। साथ ही फ्यूचर्स में बंधन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर लग रहा है, तो यहां पर बिकवाली कर चलिए। ऑप्शन कैटेगरी में ओएनजीसी कच्चे तेल में जिस तरह का लगातार उछाल आ रहा है, उस वजह से यहां पर आपके ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। इंडिया मार्ट इंटरमेश कल भी 2-2.5% की गिरावट थी, आज भी चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है और जिसडाइल के भी कमजोर नंबर्स आए हैं। फंडामेंटली नजारा टेक काफी बेहतरीन काउंटर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने डील की अनाउंसमेंट की है, इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प ईवी पर इनका रुझान लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक साल में 3500 रुपए के लक्ष्य फिर से हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। न्यूज बेस्ड बजाज फिनसर्व, जो बजाज फाइनेंस की प्रमोटर कंपनी है, यहां पर खरीदारी करने की राय है, जिस तरह से बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए। और माई चॉइस कैटेगरी में एलटीटीएस खराब नतीजों के दम पर बिकवाली करे। साथ ही बायोकॉन, यहां पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी करके चलिए। और भारतीय एयरटेल, जिस तरह से ट्राई के नवंबर के डेटा आए हैं, यहां पर भी आपको बुलिश रहना चाहिए। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। अगले एक साल में 3500 रुपीज के टारगेट आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ईवी पर जो फोकस है वो लगातार हीरो मोटोकॉर्प का बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि एथर एनर्जी में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो डेफिनेटली यहां पर आपको नजर रखकर चलनी चाहिए।